मैं 3 महीने की सैलरी नहीं दे सकता, इसलिए खुद को सौंप कर भुगतान करूंगा। चेन जियांगडोंग ऐसा इंसान नहीं जो किसी का फायदा उठाए। मेरे साथ पैसे कमाओगे, पर हम दोनों के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम किस चीज से बिजनेस शुरू करेंगे? तुम अभी जेल से छूटे हो। मैं नहीं चाहता कि धोखा खाने के बाद तुम मुझे किसी और मुसीबत में डालो। मैं पहाड़ों से सामान बेचने के कारण जेल चला गया था और उन्होंने मुझ पर अवैध कालाबाजारी का आरोप लगाया था। अब बाजार खुल गया है, पैसे कमाने का यह बिल्कुल सही समय है। चेन जियांगडोंग, अभी के अभी बाहर निकलो। कल सुबह सबसे पहले तुम मेरे साथ तलाक की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सिविल अफेयर्स ऑफिस चलोगे। क्या हमें वाकई तलाक तक जाने की जरूरत है? और मैं क्या करूं? क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे पूर्व कैदी के साथ बितानी चाहिए? तुम जेल जा चुके हो, गांव के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? हमारे बेटे का क्या होगा? तुम्हारे साथ रहकर हम कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएंगे। न नौकरी है न पैसे। क्या चाहते हो हम सब भूखे मरे? मैं फिर उठ खड़ा होऊंगा। तलाक के बाद पछताना मत, तुम फिर संभल जाओगे। चेन जियांगडोंग, सपने देखना छोड़ो। तुम्हारे पिता छत से गिरकर घायल हो गए, घाव में संक्रमण और तेज बुखार है। तुम दवा का खर्च नहीं उठा सकते और अमीर बनने के सपने देख रहे हो। तुम्हारी मौजूदा हालत में तुम्हें दूसरी औरत ढूंढने में भी मुश्किल होगी। मैं इसे चाहती हूँ। मैं स्वांग किंग इसमें दिलचस्पी रखती हूँ। ओह, तो तुमने अपने साथ ये नाटक करने के लिए एक औरत ढूंढ ली। ठीक है, अगर कोई तुम्हारे साथ रहने को तैयार है तो वक्त बर्बाद मत करो। चलो अभी दफ्तर चलते हैं और तलाक लेते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम जाओ। चेन जियांगडोंग, गलत मत समझना। रेस्तरां मालिक के भागने पर पता चला कि उसने मेरे नाम पर काफी कर्ज ले रखा था। लेनदार मुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं और मेरे पास छिपने की जगह नहीं है। मैं तुम्हारी प्रेमिका बनकर कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। अगर यह तुम्हें ठीक न लगे तो भूल जाओ। कल तलाक फाइनल होने के बाद हम गांव वापस चले जाएंगे। फैंग तियान, अब से हम दोनों अपने अपने रास्ते चलेंगे। अपनी अच्छी जिंदगी का आनंद लो और याद रखना तुमने आज क्या कहा। चेन जियांगडोंग, क्या तुम सच में इस औरत के साथ रहने वाले हो? मेरे पिछले जीवन में इसी दिन वो लाओ सान ने पहाड़ों में कई जंगली सुअर मारे थे। उसने उन्हें बेचा, अपना पहला पैसा कमाया और तब से उसकी किस्मत बदल गई। इस बार वह किस्मत मेरी है। चेन जियांगडोंग, चलो हम गाँव वापस चलते हैं। अंदर आओ, घर सादा है, बुरा मत मानना। फिलहाल मैं भगोड़ा ही हूँ। ऐसी जगह होना जहाँ मैं लेनदारों से छिप सकूं और सो सकूं मेरे लिए काफी है। जियांगडोंग, तुम वापस आ गए। क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई? पिता का घाव संक्रमित है और बुखार उतर नहीं रहा। हमारे पास दवा के पैसे भी नहीं बचे। वह रेस्टोरेंट मालिक इतना बेरहम कैसे हो सकता है? उसने तुम्हें 3 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। बस बहुत हुआ, और कुछ मत कहो। अगर रेस्टोरेंट मालिक पैसे नहीं दे पा रहा तो शायद वह भी मुश्किल दौर में है। जीवन हमेशा सुचारू नहीं चलता। मेरे पिछले जीवन में रेस्टोरेंट ने मजदूरी नहीं दी थी और मेरे पिता ने संक्रमण के इलाज में बहुत देर कर दी। अंत में वे बच नहीं पाए। इस बार मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। ये 100 युआन लो, पहले इनका इस्तेमाल अपने पिता के इलाज के लिए करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि पैसे नहीं हैं? रेस्टोरेंट वाली घटना के दौरान रसोइयों और वेटरों ने चीजें उठानी शुरू कर दी। मैंने एक टेप रिकॉर्डर छिपा लिया और उसे 100 युआन में बेच दिया। ये पैसे इमरजेंसी के लिए बचाए थे, पर अब इन्हें पापा के इलाज में लगा दो, ठीक है? ये 100 युआन न कर्ज है न ही कोई उपहार। मेरे साथ व्यापार शुरू करने का तुम्हारा निवेश होगा। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? मैं चेन जियांगडोंग अपनी बात का पक्का हूँ। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है। उसका बुखार जल्द ही उतर जाना चाहिए। मैं कल फिर